हम लोग सभी नाखुश हैं। बसंत पंचमी को देखने को मिला कि हमारा जो मेला है वो सबसे बड़ा फ्लॉप है। वीआईपी कल्चर ने मेला फ्लॉप किया है। पॉलिटिकल पार्टियां थी, उन्होंने भी बहुत भटकाया लोगों को, मतलब डर पैदा किया कि कोई बॉम्ब डालने वाला है। आपका हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी वाला पर मैं हूँ रागिनी और इस वक्त महाकुंभ में मौजूद हूँ। हम किन्नर अखाड़ा पहुंचे हैं जहां हमारे साथ मौजूद हैं 1008 महामंडलेश्वर पवित्रा जी। उनसे जानेंगे कि कैसा अनुभव रहा महाकुंभ में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके का अनुभव रहा इस वाले महाकुंभ में, महाकुंभ 2025 का। अनुभव तो बहुत अच्छा रहा है। बहुत कमियां देखने को मिली, बहुत अच्छे देखने को मिली। नेशनली इंटरनेशनली हमारा जो ये 2025 महाकुंभ, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, डिजिटल कुंभ की हम जो कल्पना रखी है वो शायद अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग सभी नाखुश हैं। हम खुश नहीं हैं क्योंकि जो व्यवस्था बनाई गई है, चाहे स्नान की व्यवस्था हो, हमने तो मौनी अमावस्या का स्नान भी नहीं किया, हमने तो मकर संक्रांति का स्नान भी नहीं किया, क्योंकि तुरंत कहीं ना कहीं प्रशासन का फोन आता है और सब लोग रथ पे बैठ के उतरते हैं कि आज का स्नान कैंसिल है। बसंत पंचमी का स्नान हुआ, लेकिन मेरी तबीयत खराब थी तो मैं नहा ही नहीं, बाकी सब लोगों ने स्नान किया। और बसंत पंचमी को देखने को मिला कि हमारा जो मेला है वो सबसे बड़ा फ्लॉप है, क्योंकि जो चेंगरा चेंगरी हुई मौनी अमावस्या की, उसको लोग भूले नहीं और आगे भी आने वाले कुंभ में भूलेंगे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सहमापन, वो डर सबके दिल में था, इसीलिए कम से कम लोग आए। कल भी ऐसे ही कुछ होगा, क्योंकि आज आज लोगों को पता चल गया है कि कोई किसी का साथ देता नहीं है। सिर्फ नाम के लिए प्रोपोगंडे हैं, नाम के लिए भाषण होते हैं मंत्रियों की, लेकिन एक्चुअल जो हमें चाहिए आस्था के रूप में वो कभी नहीं मिलता है। और मैं सभी को माघी पूर्णिमा की बधाई देती हूँ। सब लोग आइए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए और माँ गंगा का आशीर्वाद लीजिए। आस्था की डुबकी लगाइए। हो सकता है जाने अनजाने में हमसे बहुत सारी गलतियाँ हो। अब ये किसी ने देखा नहीं कि माँ गंगा पाप लेके उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा ये महाकुंभ आपके अखाड़े यस के लिए। यस यस, नहीं मेरे अखाड़े के लिए नहीं, मैं बोल रही हूँ मेरे अखाड़े में बैठ के, लेकिन पूरे 40 किलोमीटर में बसा हुआ ये जो नया शहर झिलमिलाता संगम नगरी, ये कुछ नहीं था। वीआईपी कल्चर की अगर बात की जाए तो लोगों ने भी इसका काफी विरोध किया, उस पर आप क्या कहेंगे। ये वीआईपी कल्चर ने मेला फ्लॉप किया है। हर दिन रास्ते बंद, हर दिन ट्रैफिक। जो पैदल चलने वाला है बेचारा, वो भी ठीक से नहीं चल पाया, वो भी अपने 4 बच्चों को लेके कंधे पे बिठा नहीं पाया और उनको मेला घुमा नहीं पाया। ये रास्ता बंद है, वो रास्ता बंद है। तो ये बहुत सारी ऐसी अटकलें हैं जो इस मेले में देखने को मिली। और कहीं ना कहीं नाम के लिए या पैसों के लिए या वीआईपी के लिए मेला बहुत अच्छा होगा, लेकिन हमारे नॉर्मल लोगों के लिए ये लोग मेला ठीक नहीं था। सनातन का समागम कहा जाता है महाकुंभ को, आप क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को। सनातन के समागम समागम कहा जाता है। हमारे सनातन की एकता है। सनातन अपनी जगह पे बहुत सही है, लेकिन सनातन को घुमाने वाले हमारे आसपास लोग खड़े होते हैं और जो सनातन की दिशा है उसको बदलने की कोशिश करते हैं। समागम या सनातन, ये दोनों एक ही है, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म संसद है, कहीं ना कहीं सारी अटकलें लगा के बैठे हुए हैं और इस अटकलों में एक भी पूरा काम नहीं हुआ। मैं तो बोलती हूँ हमारी 3 ही है माँ। एक माँ जो कोख से पैदा करती है, एक धरती माँ और एक गौ माता। कई बार ऐसे अटकले है कि गौ माता को राष्ट्र राष्ट्र गौ माता बोली है, लेकिन नहीं बोल पाए। सबने, बड़े बड़े साधुओं ने, कथाकारों ने बड़े बड़े कदम उठाए सिर्फ लाइमलाइट के लिए, किसी ने कुछ नहीं किया। आज भी अगर मैं देखना चाहूँगी किसी के यहाँ जाके तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ नाम के लिए सफ़ेद कागज को काला करके रखा है। और मुझे नहीं लगता कि इतने जल्दी हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा या हमारा सनातन तो आगे जाएगा। जितना तिरंगा लहराता है उतना ही सनातन आज भी लहराता है, लेकिन जो बीच वाले लोग हैं जो अपने आप को बहुत धनुर्धारी और बहुत ही क्या बोलते हैं, दिव्य दृष्टि वाले वो होते हैं, वो कहीं ना कहीं सनातन को और पीछे लाने की कोशिश करते हैं। और धर्म संसद का मीटिंग बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला। वो कौन लोग थे जिन्होंने महाकुंभ को भटकाने की कोशिश की। हमारे ही लोग थे, हमारे ही आधे साधु संत थे, आधे अखाड़े तो चले गए, लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल पार्टियां थी उन्होंने भी बहुत भटकाया लोगों को।
मतलब डर पैदा किया कि कोई बॉम्ब डालने वाला है, कोई मरेंगे तो डरेंगे, डरेंगे तो कटेंगे। तो ये सारी जो अटकलें इस कुंभ में हुई, धर्म पर राजनीति प्रभावी ये रही। प्रभावी रही और भारी रही, लेकिन धर्म का काम धर्म ने किया। लेकिन इसी का ही बात हुआ कि एक भी कोई भी बंदा, कोई भी नागरिक, कोई भी आस्था की डुबकी लगाने के लिए कोई भी भक्त पूरी तरह नहीं कर पाया, क्योंकि इस बार के सभी स्नान फ्लॉप हुए, तो मेला कैसे हिट हो सकता है। कहा जा रहा है कि आंकड़ा जो है 42 करोड़ तक पहुंच गया है, उस पर क्या कहेंगे? किसने गिना, किसने जाके किसके सर पे हाथ रखा है, शासन उंगली ही आंकड़े दिखा। दे रहा है। वो तो ड्रोन लगा के आंकड़े लिए होंगे, ड्रोन पता नहीं कितने आंकड़ों को गिन रहा था। और लोगों का ये भी कहना है कि जो घटना हुई उस पर आंकड़े नहीं दे पाए, लेकिन जो डुबकी लगा रहे हैं उनके आंकड़े सरकार तुरंत देती है। सही बात है, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि 35 लाख दिया ना उन्होंने, तो 35 लाख में मरा हुआ तो मर गया, गंगा को पवित्र हो गया, उसको मोक्ष मिल गया। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो दर्द है वो हर कुंभ में रहेगा। हर कुंभ में वो महिला जो विधवा हुई है, उस जब कुंभ शुरू होगा तो उसकी आंखों से पानी आएगा कि मैं क्यों मेरे पति के साथ गई और क्यों मेरा पति गया। ये दर्द जिंदगी में रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ 1008 महामंडलेश्वर पवित्रा जी, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी दर्ज की है इस महाकुंभ में। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम बरुआ के साथ मैं रागिनी सिंह, दी हूँ।